वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूटिलिटी चार्जेस जो आपको क्रेडिट कार्ड पर लगते हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। कितने अमाउंट का अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पर आपको यूटिलिटी चार्जेस नहीं लगेंगे। कौन कौन सा बैंक है जिन पर आपको यूटिलिटी चार्जेस लगते हैं और आप कितने अमाउंट तक का करेंगे तो नहीं लगेंगे और कितने अमाउंट का करेंगे तो आपको यहाँ पर यूटिलिटी चार्जेस लगेंगे। तो मैं एक एक करके बैंक के बारे में बताऊंगा और कितना अमाउंट आप कर सकते हैं उतने तक आपको चार्ज नहीं लगेंगे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्डों को रोटेट करते हैं तो ये चार्जेज आपको लगते होंगे। इनसे आप कैसे बच सकते हैं तो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूं धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको यूटिलिटी चार्जेस लगते हैं, वो कितने अमाउंट के बाद में लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले एचडीएफसी की अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप अपने यूटिलिटी पर स्पेंड करते हैं तो आप 49,999 रुपए तक का जो अमाउंट है उस पर आपको कोई यूटिलिटी चार्जेस नहीं लगते हैं। बट अगर आप 50,000 रुपए तक का अमाउंट करेंगे तो उस पर आपको यूटिलिटी चार्जेस लगेंगे 1% प्लस जीएसटी, मतलब 1.18 आपको यूटिलिटी चार्जेस लगेंगे। आप जैसे ही 50,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे 50,000 पर, और वही अगर आप यही ट्रांजेक्शन को आप दो पार्टों में करते हैं, आप 48,000 रुपए तक का एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप 2,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो आपको यहाँ पर यूटिलिटी चार्जेस, यहाँ पर ये जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो नहीं लगेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखकर आप अपने यूटिलिटी चार्जेस को बचा सकते हैं एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड की। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो यूटिलिटी चार्जेस लगेंगे 19,999 रुपए तक का जो अमाउंट है उस पर आपको कोई यूटिलिटी चार्जेस नहीं लगेगा। बट अगर आप इसको 20,000 रुपए के अमाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं यूटिलिटी पर तो वहां पर आपको 1% प्लस जीएसटी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हैं इसकी तरह तो भी यहाँ पर आपको चार्जेस लगेंगे। एक बिलिंग साइकिल और एक महीने के भीतर आप केवल यूटिलिटी पर 19,999 रुपए ही स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा स्पेंड करेंगे तो आपको ये चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। आप चाहे दो पार्टों में करो या सिंगल पार्ट में करो या 3 पार्ट में करो, ये चार्जेस आपको लगेंगे ही लगेंगे। मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने डिसाइड कर दिया है कि आप 19,999 रुपए तक ही आप एक महीने में स्पेंड कर सकते हैं यूटिलिटी पर। इससे ज्यादा करेंगे तो पूरे अमाउंट पर आपको 1% प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये हुए आईडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के जो यूटिलिटी चार्जेस हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। आपको आईडीएफसी पर 19,999 से नीचे का ही ट्रांजेक्शन करना चाहिए अगर आपको यूटिलिटी चार्जेस से बचना है तो। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस क्रेडिट कार्ड पर भी आप 49,999 रुपए तक का अमाउंट आप करेंगे तो उस पर आपको यूटिलिटी चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे ही आप 50,000 या 50,000 से अबो का अमाउंट करेंगे तो उस पर आपको 1% प्लस जीएसटी आपको यूटिलिटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आप मल्टीपल टाइम अगर आप इस अमाउंट से कम का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको यूटिलिटी चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे 48,000 रुपए का कर लो या 47,000 रुपए का कर लो, उसके बाद 3,000 रुपए का कर लो या फिर आप वापिस से 48,000 रुपए का कर लो, इन पर आपको कोई यूटिलिटी चार्जेस नहीं लगेंगे मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने पर। अगर आप सिंगल ट्रांजैक्शन 50,000 से अबव करते हो 50,000 का करते हो तो वहां पर आपको 1% प्लस जीएसटी लगेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला बैंक है एक्सिस बैंक। जो कोई क्रेडिट कार्ड सब लोगों के पास लगभग मिल जाएगा। इसमें आपको यूटिलिटी चार्जेस अगर आपको बचाने हैं तो उसके लिए आपको 24,999 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं करना है यूटिलिटी पर। मतलब एक महीने में हाईएस्ट आप 24,999 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो यूटिलिटी चार्जेस से बचने के लिए। अगर आप 25,000 या 25,000 से अबव का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर आपको 1% प्लस जीएसटी यूटिलिटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये मंथली और एक स्टेटमेंट साइकिल की लिमिट है। इसके बाद आप जैसे ही ऊपर का ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर आपको पूरे अमाउंट पर 1% प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। अगला क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड। तो इस पर भी आपको लिमिट लगाई हुई है 49,999 रुपए की। इतने रुपए तक के ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे तो आपको 1% प्लस जीएसटी यूटिलिटी चार्जेस नहीं लगेंगे। इससे अबो का अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1% प्लस जीएसटी का चार्जेस
पे करना पड़ेगा। 49,000 से नीचे के मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो आपको यूटिलिटी चार्जेस नहीं लगेंगे, और जैसे ही आप 50,000 से अबव का ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर आपको यूटिलिटी चार्जेस लगेंगे। अगला बैंक है SBI बैंक। SBI क्रेडिट कार्ड लगभग सभी लोगों के पास मिल जाते हैं और कुछ लोग उसको रोटेट भी करते हैं। तो इस केस में भी आपको 49,999 रुपए की लिमिट लगाई हुई है। इससे अबो का सिंगल ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी आपको यहाँ पर 1% प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। चाहे आप मल्टीपल टाइम में जाकर अगर आप 49,999 से अबो का ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको यहाँ पर 1% प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। चाहे आप 47,000 रुपए का एक ट्रांजेक्शन और 3,000 रुपए का एक ट्रांजेक्शन करेंगे यूटिलिटी पर तो आपको 1% प्लस जीएसटी भी चार्ज लगेगा। और अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन 50,000 का करेंगे तो भी आपको 1% प्लस जीएसटी चार्ज पे करना पड़ेगा। एक महीने या एक बिलिंग साइकिल में आप 49,999 रुपए तक का अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यूटिलिटी पर तो वहां पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। अगला बैंक है RBL बैंक। RBL बैंक में भी 49,999 रुपए की लिमिट लगाई हुई है। एक महीने में या फिर एक बिलिंग साइकिल में आप 49,999 रुपए तक ही आप स्पेंड कर सकते हैं यूटिलिटी पर। आप 49,999 से अबो का जैसे ही ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 1% प्लस जीएसटी चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आप सिंगल ट्रांजेक्शन के साथ करो या फिर डबल ट्रांजेक्शन या ट्रिपल ट्रांजेक्शन के साथ करो, आप टोटल अमाउंट यही दिया हुआ है। इससे अब वो करोगे तो आपको 1% प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इससे नीचे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं यूटिलिटी पर तो वहां पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगला बैंक है इंडसइंड बैंक। इस क्रेडिट कार्ड पर 24,999 रुपए की लिमिट रखी गई है। इस ट्रांजैक्शन तक अगर आप एक बिलिंग साइकिल में स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको यूटिलिटी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ही आप 25,000 या 25,000 से अबव का ट्रांजैक्शन करते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन हो या फिर डबल हो ट्रिपल हो, कितने भी ट्रांजैक्शन हो, उन पर आपको 1% प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब एक महीने में 24,999 ही आप यूटिलिटी पर स्पेंड कर सकते हैं। अगले बैंक की बात करूं तो वो है यस बैंक। इस पर 14,999 रुपए की लिमिट लगाई हुई है। अगर आप एक महीने में 14,999 से ज्यादा अगर आप यूटिलिटी पर स्पेंड करते हैं तो आपको लगेगा 1% प्लस जीएसटी चार्जेस। अगर आप 14,999 रुपए से नीचे का ट्रांजेक्शन करते हैं यूटिलिटी पर तो यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। ये मंथली लिमिट है, मंथ में आप चाहे एक बार में स्पेंड करो या फिर ज्यादा बार में, तो अगर आप इससे ज्यादा स्पेंड करेंगे तो चार्जेस लगेंगे, इससे कम करेंगे तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। अगला बैंक है AU बैंक। इस पर भी 49,999 रुपए की लिमिट लगाई हुई है यूटिलिटी ट्रांजेक्शन पर, बट इस पर आपको कार्ड की लिमिट जो मिली है उसमें से 30% ही आप अपने यूटिलिटी ट्रांजैक्शन के लिए अपनी लिमिट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी 1 लाख रुपए लिमिट है तो आपको 30% मतलब 30,000 ही आप यूटिलिटी पर स्पेंड कर पाएंगे अपने क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पर बैंक ही इंस्ट्रक्शन लगा देता है कि 30% से ज्यादा आप स्पेंड ही नहीं कर सकते, मतलब आपका ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा तो आपको चार्जेस लगेंगे भी कैसे। यहाँ पर लिमिट लगा रखी है 49,999, जो ये सिंगल मंथ की है। एक महीने में एक बार में स्पेंड करो या अनेक बार में स्पेंड करो, इससे ज्यादा अगर आप यूटिलिटी पे स्पेंड करेंगे तो 1% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बट AU बैंक के क्रेडिट कार्ड पर जिसकी ज्यादा लिमिट होगी वही इस क्राइटेरिया में आता है। कम लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, क्योंकि AU बैंक अपने क्रेडिट कार्डों से यूटिलिटी ट्रांजैक्शन मतलब रोटेट क्रेडिट कार्ड को बहुत कम करने देता है। तो इस क्रेडिट कार्ड को बहुत कम लोग यूज करना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड स्पेंड नहीं करने देता है यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपनी लिमिट सेट रखता है कि आप 30,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे 1 लाख रुपए की लिमिट का, तो आप इस क्राइटेरिया में आप जाएंगे ही नहीं। ये मंथली लिमिट है, एक बार या फिर एक बार से ज्यादा में टोटल मिलाकर आप महीने में इससे ज्यादा स्पेंड करेंगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। अगला बैंक है DBS बैंक। इसमें जो लिमिट लगा रखी है 19,999 की लिमिट लगा रखी है। इस पर आप सिंगल ट्रांजैक्शन के द्वारा इससे अब हो जाओ या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन के माध्यम से इससे ऊपर जाओगे तो आपको 1% प्लस जीएसटी चार्जेस लगेंगे। अगर आप एक महीने के भीतर 19,999 से कम का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको जो यूटिलिटी चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। तो ये DBS बैंक की है, ये मंथली लिमिट है। मंथ में चाहे एक बार में स्पेंड करो या ज्यादा में करो तो आपको जैसे ही आप इस लिमिट से ऊपर जाएंगे तो आपको चार्जेस
लग जाएंगे। अगले बैंक की मैं बात करूं वो है HDFC बैंक का बिजनेस क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको हाईएस्ट लिमिट मिली है 74,999 रुपए तक। अगर आप यूटिलिटी पर स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 75,000 या 75,000 से अबो स्पेंड करेंगे तो आपको 1% प्लस GST चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बट इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर आप 74,999 रुपए से नीचे की कितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उन पर आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे ही अगर आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन 75,000 या 75,000 से अबो करेंगे तो आपको 1% प्लस GST चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन करके आप अपने क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी ट्रांजेक्शन को बचा सकते हैं। तो ये सारे बैंक थे जो कि मैंने लगभग कवर कर दिए हैं। कुछ बैंक हैं जिनके क्रेडिट कार्डों पर अभी यूटिलिटी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। पहला बैंक है जिस पर आपको यूटिलिटी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। इस कार्ड पर अभी आपको यूटिलिटी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आप चाहे कितने का भी ट्रांजेक्शन करो यूटिलिटी पर, आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। अगला बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इस क्रेडिट कार्ड पर भी अभी यूटिलिटी पर कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आप चाहे जितने का भी ट्रांजेक्शन यूटिलिटी पर कर सकते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तीसरा बैंक है UBI। इसके क्रेडिट कार्ड पर भी आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे हैं यूटिलिटी स्पेंडिंग पर। चौथा है कैनरा बैंक का क्रेडिट कार्ड। इस पर भी अभी आपको यूटिलिटी चार्जेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। पांचवा बैंक है PNB, पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड पर भी अभी आपको यूटिलिटी चार्जेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुछ और भी बैंक हैं जिनके क्रेडिट कार्ड पर यूटिलिटी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। वो बैंक बहुत कम क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, बहुत कम लोगों के पास वो क्रेडिट कार्ड है, तो उन क्रेडिट कार्ड पर अभी आपको यूटिलिटी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। बाकी जितने भी बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं उन सभी क्रेडिट कार्डों के यूटिलिटी चार्जेस के बारे में लगभग मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ा है कमेंट करके जरूर बताना। फिर से हम एक और नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।